हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में डाला है, बी अलर्ट। एसएससी जीडी एंड एसएससी सीपीओ 2018 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि चाहे वो जीडी हो, चाहे वो आपका एसएससी सीपीओ हो, ठीक है। एक चीज तो साफ हो चुका है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आपका जूनियर ट्रांसलेटर का आया है इंग्लिश का, चाहे वो हिंदी का हो, ये सारे क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था आपका। सेम उसी के बेसिस पे मैं ये अच्छे से कह सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जीडी के एग्जाम में 1 मंथ और सीपीओ के एग्जाम में 2 मंथ्स अभी आपके पास टाइम है। और जो क्वेश्चन का रेंज टीसीएस ने सेट किया है एज ए वेंडर के रूप में, वो जो है आपके इजी टू मॉडरेट है। और एक चीज आप जान लीजिए कि जो क्वेश्चन का रेंज भी है वो आपका 90% प्रीवियस ईयर के रेंज से है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट और क्वेश्चन का जो सोर्स है वो आपका प्रीवियस ईयर से है। जैसा कि इंग्लिश में सेक्शन है आपको कॉमन एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं एसएससी जीडी वाले या एसएससी सीपीओ वाले, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप कम से कम 3 से 4 बार वापस से रिवाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को। कॉमन एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी ग्रामर के रूल से जो क्वेश्चन आए हैं आपको कॉमन एरर के, वे सारे क्वेश्चन जो हैं आपको प्रीवियस ईयर से थे। इसके लिए कि जितने भी आपके चैप्टर वाइज में 600, 700, 800 जितने भी क्वेश्चन दिए हुए कॉमन एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वे सारे क्वेश्चन कैसे ग्रामर के लेवल के हैं, कहां कहां से पूछा गया है, उन सारे जितने भी आपको रूल्स हैं उस सब रूल्स को आपको पढ़ जाना है। आप एंटो हो, साइनो हो, ये सब आपको एकदम थॉरोली एकदम पढ़ जाना है प्रीवियस ईयर से। एकदम अच्छे से आपको ये क्लियर कर लेना है इंग्लिश सेक्शन को। उसके बाद जो मैथ का सेक्शन है, मैथ के सेक्शन में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, खास करके सीपीओ के और सीजीएल के, सीपीओ वाले वो एकदम गो थ्रू हो जाइए अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा भी डरने की बात नहीं है कि एग्जाम का लेवल बहुत टफ होगा, इस तरीके से रूमर फैलाए जाते हैं मार्केट में, वो सब आपको एकदम चिंता करने की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट रहेंगे और डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि 2015 में आप जैसा कि जानते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होता था। 2016 में जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उस साल का आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन था। प्री का, मेंस का भी इवन बहुत इजी था। तो आप जानते हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर गया था। सेम उसी प्रकार से सेफी जो आपका क्वेश्चन सेट कर रहा था, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका, और क्योंकि अब न्यू वेंडर है आपका टीसीएस, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका, दोनों में डिफरेंस आएगा। फिलहाल ये पहला अटेम्प्ट होगा एसएससी से टीसीएस का, तो आप ये एकदम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिए कि क्वेश्चन जो है आपके जो सोर्स होंगे वो प्रीवियस ईयर से होंगे और जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो कट ऑफ है वो मे भी आपका हाई चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेंगे, प्रिपरेशन सभी का बहुत अच्छे से है, इसकी वजह से जो है कट ऑफ आपके हाई जा सकते हैं। लेकिन आपको उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बी अलर्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक को कहीं कोने में साइड रखे हुए हैं तो वापस से उस कोने से बाहर निकालिए और एकदम अच्छे से, फिलहाल एसएससी जीडी वाले के पास अगर 1 महीने का टाइम है तो 15 दिन जो है वो एकदम अच्छे से प्रीवियस ईयर को दें, और 15 दिन जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट दें। सीपीओ वाले के पास अगर 2 महीने का टाइम है तो 1 महीने प्रीवियस ईयर, खास करके इंग्लिश और मैथ सेक्शन को तो आप डेफिनेटली दें। जीके भी आप एकदम डेफिनेटली प्रीवियस ईयर को ही दें। और उसके बाद जो 1 महीने का टाइम मिलेगा, उस 1 महीना में आप एकदम किसी भी अच्छे सेट को आप दें मॉक टेस्ट के रूप में, 1 दें, 2 दें, इस तरीके से अपने इफिशियंसी के हिसाब से आप मॉक टेस्ट दें। क्योंकि आज 13 जनवरी को जिस हिसाब से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का क्वेश्चन आया, मैं इस क्वेश्चन का वेट भी कर रहा था कि आखिर क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो उन सबको देखते हुए मैंने तुरंत इस वीडियो को बना दिया आपके लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होके प्रीवियस ईयर, जो कि सारे स्टूडेंट, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनमें एक चीज तो उनके टिप्स में जरूर कॉमन होता है कि वो प्रीवियस ईयर के सोर्स को यूज करते हैं।
बहुत रेयर केस में आपको ऐसे कोई एस्पिरेंट्स मिले होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो आपको बताते हैं कि वो किसी अदर पब्लिकेशन के बुक से पढ़े होंगे। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही कहना है प्रीवियस ईयर, और उस प्रीवियस ईयर को कम से कम 10 बार। तो आप उनसे अलग क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि जीडी वाले 15 दिन प्रीवियस ईयर को वापस से दें, और सीपीओ वाले 1 महीना वापस से दें, और 1 महीना आप जमकर सेट बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको उस हिसाब से करना होगा, आपको किसी से अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एक ही तरीके के रणनीति को फॉलो करते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो एक चीज को 10 बार करते हैं, और जो नहीं सिलेक्ट ले पाते हैं वो 10 चीज को 10 तरीके से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं आपके तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, और एकदम जम के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।